कि वेद में विष्णु शब्द है, वेद में ब्रह्मा शब्द है, वेद में शिव शब्द है, तो विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक सत्ता वाला स्वरूप, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी स्वरूप। वेद में शिव शब्द जरूर है, लेकिन कैलाशवासी शिव के लिए नहीं, उस शिव के लिए जो अनंत काल से है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, जो सृष्टि के सारे प्राणियों का एक है। केवल कैलाशवासी के लिए नहीं है, केवल पृथ्वीवासियों के लिए नहीं है। हमारी पृथ्वी वाला ये सौर मंडल तो समुद्र के किनारे एक बालू के कण के बराबर भी अस्तित्व नहीं रखता है। इतनी अनंत सृष्टि का संचालन करने वाला परमात्मा न तो बैल पर बैठ सकता है, न गरुड़ नाम के पक्षी पर बैठ सकता है। ये सारा अलंकारिक कथन है। जैसे विष्णु भगवान की 4 भुजाएं दर्शाई गई है, उसमें प्रतीक क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। पद्म क्या है? सौंदर्य का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। शंख ज्ञान का प्रतीक है, चक्र संगठन शक्ति का प्रतीक है, और गदा जो है शक्ति का प्रतीक है। इनके द्वारा सृष्टि का संरक्षण किया जाता है। इन्हीं अलंकारिक भावों को दर्शाते हुए विष्णु भगवान के 4 भुजाओं की कल्पना की गई है। वास्तव में हम किसी सत्य को अलंकारिक भाव से न देख कारण उसके स्थूल रूप को ले लेते हैं, इसलिए समझ लेते हैं कि देखो परमात्मा चतुर्भुज है। कोई कहता है कि नहीं हमारे शंकर जी हैं, कोई कहता है कि नहीं हमारे ब्रह्मा जी हैं, कोई कहता है कि हमारी देवी है। ये सब कुछ अलंकारिक वर्णन है। जैसे अभी सारे देश में देवी की पूजा का प्रचलन है। दुर्गा जी की 10 भुजाएं दिखाई जाती हैं या 8 भुजाएं दिखाई जाती हैं। 10 भुजाओं का अर्थ क्या है? दुर्गा जी को सिंह पर बैठाया गया है। ये भाव क्या दर्शाता है? हमारी 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों का राजा है मन। जिसने अपने मन रूपी सिंह को जीत लिया, वही अज्ञान रूपी महिषासुर राक्षस का वध कर सकता है। जिसने दुर्गा सप्तशती में अभी नवरात्र का समय था, आप देखे होंगे नवरात्र में सब लोग शक्ति की उपासना करते हैं। महिषासुर एक राक्षस है जिसके अत्याचार से सभी लोग देवता त्रस्त हो जाते हैं। ऋषियों की सभा देवताओं की एकत्रित होती है, देवताओं के शरीर से तेज निकलता है और एक नारी का रूप धारण कर लेता है जिसको दुर्गा जी कहते हैं। सबने अपने अस्त्र शस्त्र दिया और उससे वो महिषासुर का वध किया जाता है। हर व्यक्ति के अंदर महिषासुर है, हर व्यक्ति के अंदर दुर्गा है। सतोगुण की शक्तियां जब संग्रहित हो जाएं तो परिणाम क्या होता है? जैसे गीता में दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। हर व्यक्ति के अंदर दैवी संपदा है, हर व्यक्ति के अंदर आसुरी संपदा है। इसी का संघर्ष दुर्गा यानी दैवी संपदा और आसुरी संपत्ति कौन है? महिषासुर, जो 10 इंद्रियों के राजा मन को जीत कर लेता है और अपने अंदर बैठे हुए अज्ञान रूपी महिषासुर राक्षस का वध कर देता है। यही अलंकारिक वर्णन है। इसको न समझने के कारण आज हिंदू समाज ये समझता है कि दुर्गा जी कोई सिंह पर बैठी हुई देवी है जो राक्षसों का वध करती है। और सबसे बड़ी भूल तो ये होती है कि जिसको हम आदि माता कहते हैं, वो कहते हैं कि वो पशुओं की हिंसा पर खुश होती है। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, उनको मालूम है कि उनका बच्चा जब रोता है तो वो सहन नहीं कर सकती, पूरी रात गीले कपड़े में स्वयं रहती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी भी गीले में नहीं रहने देती। तो जो जगत की माता है वो तो इनसे भी दयालु होनी चाहिए। वो माँ क्या कहलाएगी जो कहती है मुझे बकरे काटो, भैंसे काटो, मैं उनका खून पीऊंगी? ये माता का कार्य नहीं है। इसलिए आज देश में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, अभी कामाख्या देवी के मंदिर में चले जाइए या कलकत्ते में काली जी का मंदिर जिसमें स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस भी रहा करते थे, उसमें भी बलि दी जाती थी। ये अंध परंपरा है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि देवी को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दो। ये धर्म के नाम से होने वाला अत्याचार है। और इसीलिए जो वेद के नाम पर अनर्थ करके लोगों ने हिंसा को प्रोत्साहित किया था, बुद्ध ने खंडन कर दिया कि यदि तुम परमात्मा के नाम पर, वेद के नाम पर पशुओं की हिंसा करते हो तो मैं ऐसे तुम्हारे वेद और परमात्मा को भी नहीं मानता हूँ। सत्य यह है कि हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। जो महापुरुष हैं उनके हमें गुणों का सम्मान करना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा है, उनके गुणों का सम्मान करना। योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा है, उनके पद चिन्हों पर चलना। भगवान शिव की पूजा है, उनके पद चिन्हों पर चलना। पूजा का अर्थ होता है सत्कार। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो उसको देवता कहते हैं। परमात्मा की भक्ति की जाती है, देवता की पूजा की जाती है। देवता कौन है? मातृदेव भव, माता देवता है।
पितृदेव भव, पिता देवता है। आचार्य देव भव, आचार्य देवता है। इनका हम सम्मान करें, ये पूजा है। पूजा और भक्ति में जमीन आकाश का अंतर होता है। भक्ति केवल आत्मा से परमात्मा की जाती है, और इसलिए जो परमात्मा है वह एकम एव अद्वितीयम सच्चिदानंद है, अक्षरातीत है। उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। गीता ने जो कहा उत्तमा पुरुष त्वन्या परमात्मा इति उदाहरता, और उस उत्तम पुरुष की एकमात्र भक्ति होती है पुरुषस्य परापार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्य परा प्रेम के द्वारा उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत की प्रेम लक्षण भक्ति होती है। उसके समान कोई नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ देव वर की गणना करते हैं, भगवान शिव है, भगवान राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, जो भी आदरणीय महापुरुष होते हैं, हम उनके गुणों का सम्मान करें। चित्र की पूजा न करके चरित्र की पूजा करें, यही उनके प्रति सच्चा सम्मान हो सकता है। लेकिन परमात्मा की शोभा अन्य कोई नहीं ले सकता। कोई भगवान बन सकता है, देवता बन सकता है, महापुरुष बन सकता है। परमात्मा एक था, एक है, एक ही रहेगा, और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और उसको साकार और निराकार के बंधनों में कभी भी नहीं बांधा जा सकता। 5मो प्रश्न है, अखंड शांति केवी रीते मळे? जब तक हम सच्चिदानंद परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेते। वेदांत का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हमारे अंदर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं होती, वास्तविक जिज्ञासा हमारे अंदर हो, उस ब्रह्म को हम जाने, अंध परंपरा के वशीभूत होकर नहीं। हम सोचते हैं कि हम गंगा में स्नान कर लेंगे तो हमारे सारे पाप डूब जाएंगे। कोई सोचता है कि हम तीर्थों का वास कर लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। शांति कहाँ है? तम आत्मस्थम ये अनुपसंति धीरा तेसाम शांति शाश्वतम न इतरेसाम। अपनी आत्मा के धाम हृदय में जिसने उस परम तत्व का सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया, उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। पूजा पाठ से, जप तप से या बाह्य कर्म कांडों से किसी को शांति नहीं मिल सकती है। साईं बुल्ले शाह ने एक बहुत अच्छी बात कही है, गंगा गए गल मुक्ति नहीं जो 100 डुबकी लगाइए, मक्का गए गल मुक्ति नहीं जो 100 जुम्मे पढ़ाइए, गया गए गल मुक्ति नहीं जो 100 पिंड पढ़ाइए। इसलिए हमें अपनी आत्मा के हृदय में उस शाश्वत सच्चिदानंद परब्रह्म को पाना होगा, तभी शाश्वत शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं। माफ करतो, चौथो प्रश्न रही गयो तो पार ब्रह्म ने मेळववा माटे आपणे शुं करवुं जोईए? जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसी तरह से हमें परब्रह्म को पाने के लिए ज्ञान की जिज्ञासा रखनी चाहिए। कहीं से भी ज्ञान मिले उसको ग्रहण करना चाहिए, और संकीर्णता की परिधि से अपने को बांधना नहीं चाहिए कि हम इस संप्रदाय के अनुयायी हैं, वहां से ज्ञान क्यों ग्रहण करें। आपने देखा दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, जहां से ज्ञान का प्रकाश मिलता है उसी को प्राप्त कीजिए। और परब्रह्म को पाने के लिए हमें अपनी उपासना पद्धति में सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ेगी। जैसे हम आंखों पर पट्टी बांध ले और किसी वृक्ष पर जो फलों से लगा हो दिन भर पत्थर मारते रहे, शाम को पट्टी खोलेंगे तो एक भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा को पाने की चाहत है, लेकिन हमने बिना देखे पत्थर चलाए हैं, इसलिए एक भी फल नहीं गिरा। उसी तरह से चाहे हम वनों में जाएं, गुफाओं में जाएं, हमें यदि परमात्मा का बोध नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने की विधि प्राप्त नहीं है। विधि का मतलब कोई वो विधि किसी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाई जाती, चेतन ही चेतन को प्राप्त कर सकता है। जब तक हम अंतःकरण से, मन से, इंद्रियों से या शरीर से होने वाली भक्ति यानी कर्मकांड और शरीयत उपासना से परे होकर यथार्थ में आत्मदृष्टि से परमात्मा को नहीं देखेंगे, तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आत्मदृष्टि से देखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए? क्या राजयोग अपनाया जाए, हठ योग अपनाया जाए, नाद योग अपनाया जाए, या पूजा पाठ किया जाए, परिक्रमा की जाए, चर्च में जाया जाए, नमाज पढ़ी जाए, या गुरुद्वारे में जाया जाए, इसके बारे में चिंतन करना होगा। जब तक आत्मदृष्टि खुलेगी नहीं, वेना तत्पश्चात परमं गुहाम यत्र विश्वम भवन्ति एकनिटम्। जब तक हम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे होकर शुद्ध आत्मिक दृष्टि में नहीं आते, तब तक हमारी आत्मा कभी भी सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकती। इसलिए पहली आवश्यकता है जिज्ञासा। जिज्ञासा
के लिए हमें अनेक जगह सत्संग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा और 8 प्रमाणों से सत्य असत्य की परीक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि आज तो हिंदू धर्म में 1000 संप्रदाय है, संसार में कितने पंथ हैं, सब कहीं यही कहेगा कि केवल मेरा ही पंथ सही है और सारे झूठे हैं। जहां सब कोई दूसरे को झूठा कह रहा हो, केवल अपने को सच्चा कह रहा हो, उसमें एक समान भोला भाला गृहस्थ व्यक्ति कैसे निर्णय कर सकते हैं कि हम किस पंथ में जाएं। इसलिए 8 प्रमाणों से सत्य और सत्य की पहचान करनी होगी। पहला प्रमाण क्या है कि वो प्रत्यक्ष, सूरज उगा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा है अनुमान। अनुमान का मतलब जैसे हम बाहर निकलते हैं तो गर्मी लगने लगती है, हम आंखों से अंधे हैं, सूरज को देख नहीं सकते, लेकिन तेज धूप को लगने से हम अनुमान कर लेते हैं कि सूरज उगा आया है, दिन निकल आया है। तीसरा है उपमान। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो कहते हैं कि देखो चांद उगाया है, चांद आया है। जैसे चंद्रमा सुंदर है, उसी तरह से किसी की उपमा चंद्रमा से देने से वो व्यक्ति कापोत हो जाता है। और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, शब्द का अर्थ होता है वेद का प्रमाण। वेद का कथन अंतिम सत्य होता है। 8 प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य। ऐतिह्य का अर्थ होता है ऐतिहासिक कथन। जैसे सीता राम की पत्नी है, ऐतिहासिक कथन है, सबको मान्य। अर्थापत्ति, संभव और अभाव। जैसे धुआं उग रहा है, धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब कि आग लगी हुई है। संभव का तात्पर्य क्या है? जैसे आप प्यासे हैं और मकान में, गृह में प्रवेश करते ही पानी की तरफ भागते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? संभावना है कि आप प्यासे हैं। अभाव का तात्पर्य क्या होता है? जैसे आपके होठ हैं, आपके होठ सूखे हैं, लगता है कि आप में पानी की कमी हो गई है, प्यास लगी है, हम आपको पानी देने का प्रयास करते हैं। इन 8 प्रमाणों से सत्य असत्य की परीक्षा करनी चाहिए। सब झूठे हो सकते हैं, लेकिन शब्द प्रमाण झूठा नहीं हो सकता। मनुष्य का कथन झूठा हो सकता है, लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान के रूप में वेद का अवतरण हुआ, लेकिन वेद का तात्पर्य जो सत्य ज्ञान हो उसको, आज वेद के मंत्रों का कोई गलत अर्थ कर दे तो इसका मतलब ही नहीं कि जो वेद ने कहा है सत्य है। जैसे जो परब्रह्म के जोश से जो ज्ञान अवतरित होता है वो शाश्वत सत्य होता है। मानवीय बुद्धि एक सामान्य सीमा तक जान सकती है। यही कारण है कि जिन सत्य की बातों को हमें जानना होगा तो उससे साक्षी लेनी चाहिए। क्या वेद इस बात को मानते हैं? यदि जैसे आजकल शनि देवता की पूजा की बहुत अधिक परंपरा है, तो हमें पूछना होगा क्या वेद कहते हैं? यदि नहीं तो नहीं। नवग्रह की पूजा करनी चाहिए? नहीं। दहेज परंपरा माननी चाहिए या नहीं? यदि ऐसी जो विकृतियां हैं, यदि वेद साक्षी नहीं देते हैं तो हम इसको नहीं माननी चाहिए। इसलिए सत्य और असत्य को जानने के लिए हमें 8 प्रमाणों से मानना चाहिए कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा किसी नदी नाले को नहीं कहते, परमात्मा किसी वृक्ष को नहीं कहते, परमात्मा किसी प्रतिमा को नहीं कहते। परमात्मा सत्य है, चित्त है और आनंदमय है। परब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, इन प्रश्नों का समाधान हमें जिज्ञासु होकर के करना पड़ेगा। फिर जब परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए हमें आत्मदृष्टि का मार्ग मिल जाए तो आंखें बंद करके ध्यान के द्वारा प्रेम में डूबकर उस परब्रह्म को हमें आसानी से प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। और यही मानव जीवन है जिसमें सुनहला अवसर है सबके लिए कि हम अपनी अंतर्मुखी शक्तियों को जागृत करें, अपनी आत्मा के धाम हृदय में उस सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार